अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बिरावन दा? ठीक ठाक बदे हो तुसां? मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना शाहरुख अठंगल ते जो नाम है चैनल का वो है दी वेला रियल्टर। इससे पहले वाली अगर बात समझ में नहीं आई तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपका हाल चाल पूछा है। अच्छा, तो मकसद और मैं कौन हूँ और इस वीडियो का मकसद क्या है वो मैं अभी बताऊँगा आपको। तो बेसिकली अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो यार मैंने इस्लामाबाद से बीबीए किया, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में की और बाय चॉइस की, नंबरों के चक्कर में नहीं की। इसलिए जो सारे नंबर वाले हैं ना वो कमेंट नहीं करना यार, ऐसी वाली बात नहीं करना। भाई ने चॉइस के साथ किया था काम। बाकी क्योंकि देसी काम वही चल रहा था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या वही वाली बात जो बाप कहता है मैकेनिक पे लगा दूंगा। तो भाई ने मैकेनिक पे नहीं लगा, भाई जाके बीबीए कर लिया चुपचाप करके। घर वैसे टॉप सीक्रेट बात ये निकाल दिया था घर वालों ने, इसलिए टॉप सीक्रेट रखना, घर वालों को नहीं बताना। तो खैर फिर मैंने बीबीए कर लिया। उसके बाद मैं पहुंच गया कराची। मैंने कहा यार इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद से निकलते हैं कराची पहुंचते हैं। कराची में भाई कॉर्पोरेट लाइफ है, बहुत पैसा है, ये है वो है, आनियाँ जानियाँ सब कुछ है। मैं पहुंच गया कराची और उस टाइम पे 2018 की बात है। उस टाइम पे सबसे जो बेस्ट इंडस्ट्री थी और इमर्जिंग जो इंडस्ट्री थी वो थी फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो आपका भाई उसमें घुस गया, जिसमें फूड पैंडा, बाइकिया, करीम, उबर, ये सारे जो है ना ये इसी के आसपास है। पेश है जिसके आगे लगता है ना सादा पे, इसका पे, उसका पे, सबका पे। तो जिसके आगे भी पे लगता है ना वो सारे उसका जो बैकग्राउंड होता है वो फिनटेक से होता है। तो खैर वो कंप्लीट किया। उसके साथ मैंने एमबीए स्टार्ट कर दिया। एमबीए भी मार्केटिंग में कर लिया कि भाई अब तो प्रमोशन पक्की है, अब तो भाई डायरेक्ट सीईओ लगेगा, कहीं का भी सीईओ लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। लेकिन खैर मैंने कहा यार बस हो गई है। भाई ने बैग पैक किया और भाई ने कहा जा रहा हूँ मैं वापस। अब वापसी के लिए तो मैंने रेडी हो गया, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या बात है, भाई की शादी हुई है। तो जो आपकी भाभी है ना वो है कराची की है आपकी भाभी, ठीक है। तो बहुत मसले हुए। आपके भाई ने आपकी भाभी को बोला इस्लामाबाद चलते हैं। इस्लामाबाद गए, चस नहीं आई। फिर भाई ने कहा लाहौर चलते हैं। लाहौर गए, चस नहीं आई। भाई ने कहा यार मेरे अपने शहर मुल्तान में चलते हैं, आम खिलाता हूँ, ताज़ा ताज़ा बाग के आम खिलाता हूँ तुम्हें, देखो तो सही, ज़रा लाइफस्टाइल तो देखो कैसी है, थोड़ा पता चलेगा। तो आपका भाई अपनी जगह पे वापस आ गया। आद हो गया, जेब में दैला नहीं है, अब क्या करें। तो फिर आपके भाई वही नाम रखा कि भाई ये तो वेला है। तो आपके भाई ने सोचा यार अब क्या करें, वेले हैं। निकाली हमने गाड़ी, बैठे दोस्तों के साथ और निकल गए देखने के लिए कि वेला है, आज तो पूरा नाप लेंगे मुल्तान। तो पूरा मुल्तान नापा और एक प्यारी सी चीज़ निकाली जिसको आप ये भी कह सकते हो कि वो गोल्ड माइन है। दैट इज़ DHA मुल्तान। तो इस टाइम पे जब मैंने आकर DHA मुल्तान देखा तो यार भाई मैं तो पागल हो गया। क्यों यार, जो रेट्स की अगर आप बात करो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो KLIM, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हमेशा अगर हम जब कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, देखने वाले भी समझ रहे होंगे इस बात को कि कराची KLI कहा जाता है। भाई KLI में बिज़नेस एक्सपेंड करो, KLI में बिज़नेस एक्सपेंड करो। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और अब इसके साथ जो लगने वाला है वो लगने वाला है M, वो है मुल्तान। क्योंकि मुल्तान को भी बिग सिटी अभी बनने वाला है। इसके हैं कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन बनने वाला है, इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है। मैंने कहा यार जो मेन मकसद है ना मेरे भाई लोग जो, और सबसे ज़्यादा ना यार जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारे, ये हो गए। दूसरे नंबर पे आ गए ये आपके फ्रीलांसर्स आ गए, और तीसरे नंबर पे मेरे जो दिल के करीब हैं वो हैं क्रिप्टो वॉरियर्स, ये आ गए। तो जानी आप लोग सारे हो मिलियनेयर। जैसे आज़ाद चाय वाला बोलता है ना कि मिलियनर हो, तो आप हो मिलियनर हो। मैंने इस बात को माना है। लेकिन असल जो चीज़ है ना, असल जो आप मिलियनेयर, स्टेबल मिलियनेयर बनते हो ना, वो आप बनते हो लैंड के साथ, ठीक है, रियल स्टेट के साथ। तो उसमें इन्वेस्ट करना है। अब हमें बचपन से जो है वो हमने गली मोहल्ले में जो देखा वो हमने देखा डीलर 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 डीलर। जैसे वो नाई 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 नाई, तो नाई ने कहा भाई मुझे नाई नहीं बोलो, मुझे बार्बर बोलो। तो आपके भाई ने भी कहा भाई को डीलर नहीं रियल्टर बोलो। तो हमने ले लिया अपना रियल्टर का नाम, और हमने कहा यार हम इसका काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन आपके भाई ने कहा यार मैंने जो काम करना है ना, मैंने काम करना है अपने भाई लोगों के लिए,
ठीक है, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशली, मतलब बाकी तो सबके लिए, ये किसी और के लिए नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस डीएचए मुल्तान में फेस कर रहे हैं वो यही हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। और जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं और क्रिप्टो वॉरियर्स हैं, जो यूथ है, जो काफ़ी मतलब अगर आप इनकी एज ब्रैकेट आप लोग की आपको पता ही है, आप लोग की एज ब्रैकेट जो बिलो 30 है और इस टाइम पे आप लोग मिलियनेयर बन चुके हो, सो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो घोड़ा होता है ना, वो अगर बेलगाम हो तो वो इधर उधर भागेगा। एक डायरेक्शन ज़रूरी है भाई, टारगेट्स बनाओ। भाई आपका बैठा है ना यहाँ पर, काम करेंगे भाई। आप जाते हो, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, आप फंड्स में जाओ, आप किसी भी सेक्टर में जाओ, आपका प्रोफाइल मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर कोई ना कोई होता है। लेकिन जब हम रियल एस्टेट में आते हैं तो यहाँ का जो हमें इशू मिलता है ना, वो ये मिलता है कि भाई ये तो छिल्लड़ बैठा है। छिल्लड़ मतलब जो छीलता है, ठीक है भाई, इसने अपने आपको अपना कट मार दिया, टॉप रख दिया, परसेंटेज ले ली और जेब में रख के आपको कहीं पर भी फंसा दिया। यार ऐसा सीन नहीं है भाई, आपका वेला है लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए वेला है, किसी और के लिए वेला नहीं है। तो मैंने प्लान किया यार मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, कि हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क कर सकते हैं। ये करोड़ों की बात नहीं कर रहे हम भाई, अगर आपके पास करोड़ हैं आ जाओ, आपके पास लाखों हैं आ जाओ, आपके पास इंस्टॉलमेंट प्लान की चीज़ें हैं आ जाओ, आप इंस्टॉलमेंट में खेलना चाहते हो, लेकिन रियल एस्टेट में लगाओ। और यार देखो, डीएचए जो है ना वो एक ब्रांड है, मानो ना मानो वो एक ब्रांड है, ठीक है। आपके पास कराची में डीएचए है, आपके पास लाहौर में है, भावलपुर में है, पेशावर में है, अब तो कोयटा में भी आ गया एंड मुल्तान। इस टाइम पे अगर आप पूरे पाकिस्तान का डीएचए उठा के देख लो तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है ना वो मुल्तान में हो रही है। ये मैं सिर्फ मुल्तान को बेचने के लिए बात नहीं कर रहा, वो भाई है। और सब छोड़ दो, मेरे साथ आओ, चाय पियो, खाना खाते हैं और एक डीएचए का विजिट करते हैं। इस यूट्यूब चैनल का जो मकसद है ना वो ये है अपनी आवाज़ को पहुंचाना आप लोगों तक। जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैं आपको बता सकूँ, ऑफिस में बैठ के नहीं होता यार उस तरह से। तो ये मैंने एक अपना मीडियम बनाया है, चूज़ किया है कि मैं अपनी आवाज़ आप लोग तक पहुंचाऊं, जो चीज़ें मैं देख रहा हूं। और मैं इसमें मतलब बेसिकली यार बात ये कि मैं इन्फॉर्मेशन जो डेटा है ना वो सही से आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ मुझे कांटेक्ट करें, किसी के पास भी जाओ, लेकिन 2 से 4 पॉइंट्स अपने जहन में रखना। एक सबसे पहला सवाल आप सबके जहन में आता है कि यार मैं डीलर क्यों सेलेक्ट करूं, मैं खुद कर लूँगा। यार अगर इस तरह की बात है, जो जब आप बैंक में जाते हो, ठीक है, जब कोई अकाउंट ओपन करते हो या किसी फंड्स में जाते हो, जो मैंने पहले भी बताया था, उसमें भी आपका कोई एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, प्रोफाइल मैनेजर होता है। हमारे यहाँ पर बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं ना, वो डीलर देखते हैं, वो ख़रीदता है, बेचता है, वो साइड पे हो जाता है। ये था ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट। जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं, यहाँ पर अवेयरनेस आ चुकी है रियल एस्टेट सेक्टर में भी, जब भी यहाँ पर रियल्टर की बात की गई है। तो यहाँ इसका मकसद ये है कि यार आप बाहर ममालिक बैठे हुए हो, आप साउथ पंजाब से दूर बैठे हुए हो, आप किसी भी दुनिया के हिस्से में बैठे हुए हो, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपकी प्रॉपर्टी आपके बिहाफ पे बाय भी करेंगे, उसको मैनेज भी करेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। लाजमी नहीं है आप आके लैंड खरीद लें, नहीं यार, आपकी अगर पॉकेट अच्छी है, हम विला परचेज करेंगे। विला परचेज करने के बाद उसको आप एसेट बना लोगे, लेकिन वही एसेट आपकी लाइबिलिटी बन जाता है अगर आप उसको यूज़ नहीं करते। आपने उसके आपके पास उसके लिए आपके पास लोन है, ठीक है, आपके पास पेंट हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ है, एक सर्टन टाइम के बाद आपको दोबारा से कोई बंदे रखने पड़ेंगे, उसकी पेंट करवाना होगा, लोन को मैनेज करवाना होगा, उसकी केयर टेक करनी होगी, सब कुछ करना होगा। तो उन सारी चीज़ों की जिम्मे हम अपने ऊपर उठाते हैं, जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। हम आपके बिहाफ पे सारे काम कर रहे होते हैं ताकि जो एसेट है वो लाइबिलिटी की तरफ ना जाए, इनफैक्ट वो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करे कि यार उसमें से अगर कुछ आपको मंथली बेसिस पे आपको रिटर्न आ रहा है, तभी तो आपका जो वॉल्यूम है, आरओआई है, उसमें भी तो वो ऐड हो रहा है ना, आपके काफ़ी चीज़ों को वो फ़ायदा दे रहा होगा, ठीक है, काफ़ी पॉइंट्स को आपको फ़ायदा दे रहा होगा। तो इस वजह से जो रियल स्टेट के ये रियल्टर की जो बात है ना, रियल्टर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है। तो भाई अपने पास ना एक अच्छा रियल्टर रखो, उसके साथ चलो और ना सारी चीज़ों को समझते हुए लेके चलो चीज़ों को, फिर मज़ा आएगा। और मैंने अभी ओवरसीज़ के बारे में बात की, फ्रीलांसर्स के बारे में बात की, क्रिप्टो वॉरियर्स की बात की, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन लोग के करीब हूँ। लेकिन जो लोग साउथ पंजाब से बाहर रहते हैं, जो मैंने फिर बात की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है यार। आप लोगों को जो वहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट मिल रहा है ना, यहाँ से 50%, ऐसी बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब 50%, मैं मतलब मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 50% मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको कि 50% मिनिमम यहाँ पर आपको लैंड मिलेगी। और एक और चीज़, जब भी किसी डीलर से बात करो DHA मुल्तान के रिलेटेड, तो याद रखना वो जो भी तुम्हें रेट देगा वो कॉस्ट ऑफ लैंड का रेट देगा, डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में बात नहीं करेगा वो। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाकी जगह पे जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं चल रहे, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अभी इसको 3 to 4 years हुए इस प्रोजेक्ट को टोटल, और इस पे अभी डेवलपमेंट चार्जेस चल रहे हैं, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट प्लान से निकला था। और डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना वो वेवर है, वो सिर्फ उसको मिलेगा जो घर बनाएगा। अच्छा, तो अगर जो घर बनाएगा उसको वेवर मिलेगा, तो अभी मैं डीसी क्यों पे कर रहा हूँ? तो भाई आप डीसी जो पे कर रहे हो ना, ये आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपने घर नहीं बनाया और आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो ये आपको डीसी एज इट इज़ वापस मिल जाएगा। तो पूरी जो डील बनेगी वो कॉस्ट ऑफ लैंड पर बनेगी। अच्छा, इसको बताने का मेरा मकसद इसलिए है कि मेरे साथ क्योंकि हुआ था, मैं आया, मैंने कहा यार मुझे 5 मरले का प्लॉट लेना है। उस टाइम पे तकरीबन रेट चल रहा था 30-32 लाख रुपए चल रहा था उस टाइम पे रेट। तो मैंने कहा यार 30-32 लाख रुपए मेरे पास तकरीबन थे, अंडर 40 पे था मैं। तो मैंने कहा मेरा तो काम हो जाएगा। तो भाई मैंने जाके प्रॉपर्टी खरीदने स्टार्ट की, बात हो गई, डील सब कुछ बन गई। आखिर में उन्होंने मुझे बताया कि भाई जी डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको देने। मैंने कहा बे ये क्या होता है? उससे मैं 40 से ऊपर निकल गया। मैंने कहा ले, ये तो मेरी औकात ही ख़त्म हो गई, ये क्या बात हुई? तो भाई इस वजह से आपको एक अच्छे रियल्टर की ज़रूरत है, और साथ साथ सारी चीज़ों को लेके चलो। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई यार, ये 2 पर्चे लिए मैंने, ये है, ये नज़र भी आ जाएगा, पेज पर भी आ जाएगा। ये 2021 का कैलेंडर है, डेवलपमेंट कैलेंडर है DHA मुल्तान का, और ये 2022 का है। ये आपको पेज पर भी नज़र आ जाएंगे। आने से पहले वेरीफाई करना कि जो इसमें लिखा हुआ है क्या वो डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें लिखा हुआ है उससे पहले ही सारी डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि इस बात का मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी DHA हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो तेज़ डेवलपमेंट हो रही है वो DHA मुल्तान में हो रही है। तो आओ लगाओ, लेकिन आओ पहले सिर्फ देखो, मौके पे जाके देखेंगे यार सिचुएशन क्या है। और मौके से मुझे याद आया कि इस जो व्लॉग के बाद मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने लगा हूँ, ठीक है। A to Y सेक्टर, जी सेक्टर नहीं है, A to Y सेक्टर तक जो है मैं कवर करूँगा, और उसमें मैं 4 से 5 बातें करूँगा। छोटी छोटी सी वीडियो होंगी, 10 मिनट के अंदर अंदर की वीडियोस में बनाऊंगा। उसमें जो है मैं रेट बता दूंगा, लोकेशन के बारे में बता दूंगा, और बता दूंगा इसका कि इसमें क्यों पैसे लगाने चाहिए और क्या वजह है। तो अच्छा, तो यार एक ख़त्म करने से पहले जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो है रोमांसा, जो मैंने सबसे आखिर में बोलने के लिए रखा हुआ था कि इसको सर्च करना कि रोमांसा क्या है। और जो साउथ पंजाब के साइड पे लोग हैं वो इस DHA राया को जानते होंगे। तो यार DHA राया जिसने भी मिस किया है ना, उसको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रोमांसा में आके लगाओ। 18 होल्स गोल्फ कोर्स है, इंटरनेशनल जो है लेवल पे बना है। निक फेल्डो जो इंटरनेशनल गोल्फर है उसने डिज़ाइन किया है। तो आप उसको आके एक दफ़ा देखो। इस टाइम पे आप वहाँ पर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, 2 कनाल के हैं और 4 कनाल के हैं, और लिमिटेड प्लॉट्स हैं वहाँ पर। और अभी रोमांसा की जो आपको मेंबरशिप मिल रही है वो 2 मिलियन की मिल रही है, और आपको पता है ये ट्रांसफरेबल होती है। 2 मिलियन इज़ नथिंग उस जगह के लिए, ये मेंबरशिप लेने के लिए। तो आप उस इतनी प्रीमियम लिविंग को अगर आप देखते हो और अगर आप मिस करना चाहते हो, तो यार मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मतलब एक दफ़ा आओ। अभी नवंबर में इंटरनेशनल टूर है गोल्फर्स का, तो उसमें वो लोग आ रहे हैं, तो नवंबर में विज़िट कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन एक दफ़ा आओ, आके देखो, और फिर सोचो क्या इस पे लगाने चाहिए पैसे या नहीं लगाने चाहिए। और उसके बाद 25 एकड़ का पार्क, भाई 25 एकड़ को कर लेना कन्वर्ट, अपने यार्ड्स में भी कर लेना, और बाकी जिसको भी समझ में आता है, क्या कहते हैं यूनिट में समझ में आता है, उसमें कन्वर्ट कर लेना। 25 एकड़ का पार्क बन रहा है यार, ह्यूज, दैट इज़ ह्यूज। और हर तरह के फिटनेस क्लब, इंडोर एक्टिविटीज़, किड्स प्ले एरिया, हर सेक्टर को कंप्लीट पैकेज मिला हुआ है। और सबसे एक मज़ेदार जो बात है वो ये कि DHA मुल्तान 80% 1 कनाल पर मुश्तमिल है। तो सोचो कि आप
वो डेवलप हो गया DHA मुल्तान, और जब आप एंटर होगे और आप जाके देखोगे तो कितने खूबसूरत घर आपको नज़र आएंगे, बड़े घर हैं, एक एक कनाल के घर हैं, मेन बुलेवार्ड है, 300 फुट का मेन बुलेवार्ड है, सेंट्रल स्क्वायर आ रहा है, सेंट्रल स्क्वायर पे मॉल ऑफ आपका सेंट्रल स्क्वायर आ रहा है, फिर 7 सेंट्रल आ रहा है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डेवलपिंग की तरफ जा रहा है आपका ये मुल्तान शहर। तो हमेशा वहाँ पैसे लगाना चाहिए जो डेवलपिंग पे हो। डेवलप में जाने से फ़ायदा नहीं होता है, इमर्जिंग मार्केट में जाने का फ़ायदा होता है। तो यार काश वाली बात ना रखना। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी भाई को भी तो सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, रीच बढ़ा दो, बताओ लोगों को। और मजाक के अलावा जो बात है वो ये बात है यार, मैं भी तुम लोगों की तरह हूँ भाई, कॉर्पोरेट के धक्के खा लिए, सारे मंजन बेच दिए, पैसे ज़ाया कर दिए, नहीं समझ में आई। तो यहाँ पर जो इतनी स्टडी के बाद जो मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ वो सिर्फ अपने लिए और आपके लिए बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि यार जो मैंने इतनी मेहनत के बाद जो डेटा कलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं वही कंसल्टेंसी आप लोग को प्रोवाइड करूँ। और जो ये छोटे मोटे देख रहे हो यार, अपने अब्बा से नोटू निकलवाओ, नोटू, ठीक है, नोटू का गेम है बाबू भैया, नोटू अब्बा से निकलवाओ और मेरे सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब बढ़ाओ, लोगों तक पहुँचे ताकि लोगों का फ़ायदा हो यार, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा धोखे खा रहे हैं यार, लोगों की मेहनत के पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि ये तकलीफ़ मैंने भी उठाई है, मैंने भी बहुत लॉस की है, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों के पैसे ज़ाया हों। अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करने से पहले सब्सक्राइब करो, और हो सके तो वो घंटा भी बजा दो, ठीक है। और तब तक अपना ख्याल रखो, और भाई को इजाज़त दो और आम खाने दो यार। अल्लाह हाफ़िज़।